जय श्री राम मित्रों। तो देखिए आज क्या नया दिखाते हैं आपको वीडियो में। पिताजी ने करवाई गोट मोट, तो देखिए सभी और सुनिए। जय श्री राम पिताश्री। जय श्री राम। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है तुमने घोट मोट करवा ली है। हाँ, अपने जुआ ने करवाई थी। अच्छा, घोट मोट हो गई। हाँ, गोट मोट है। अच्छा, घोट मोट दिखाना थोड़ा सा, घोट मोट कैसे हुई है। कब करवाई आपने? कल? पर्दा है पर्दा, पर्दे के अंदर, के अंदर छिप रहा है घुट घुट उड्डू। घोट मोट घोट मोट हो रही है। अरे वाह, जय जय। घोट मोट हो गई है पापा। अब अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, बूढ़े बड़े उनको सबको घुट मोट करा दो। घोट मोट करा दो। अच्छा ठीक है, घोट मोट में सही रहता है। और चाय का टाइम है, चाय का। चाय चल रही है, पापड़ चल रहा है, अच्छा, नाश्ता चाय चल रहा है। ले चाय पियो। अच्छा, पापड़ खा रहे हो? हाँ, पापड़ खा रहे हैं। अच्छे हैं पापड़? पापड़ अच्छे हैं, अपने पेट के लिए शुद्ध करते हैं। अच्छा अच्छा, चाय के साथ पापड़ का नाश्ता हो रहा है। दोपहर की चाय है हाँ जी, पापड़ के साथ। पापड़ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाइए क्या चल रहा है आज। ले लो पापड़। बहुत अच्छा चल रहा है। पापड़ अच्छे लगते हैं आपको? पापड़ अच्छे हैं। अच्छा, पापा बचपन में माता पिता अपने बच्चों की कितनी चीजों की उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो तो बच्चा क्या बच्चा माता पिता मांगता है उसी की चीज लाई जाती है। लाई जाती है? तो बुढ़ापे में जब बच्चे जब माँ बाप को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो बच्चे ला कर नहीं देते, तो वो गलत है ना? बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी गलती है। बच्चों जैसा ही मन हो जाता है बुढ़ापे में। अच्छा जी, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि मुझको ये चीज चाहिए, अच्छा, तो वही आदमी ला करके देता है बाप। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझे? हाँ। तो ऐसे ही है, जब तक उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं है, तो बुजुर्गों की भी ऐसे ही मन करता है जैसे बच्चे का मन करता है, तो उनको वो चीजें ला के देनी चाहिए। जीवन भर माता पिता कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। तो कम से कम जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो बच्चों को कम से कम माँ बाप की इच्छाओं का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या मम्मी पापा को अच्छा लगता है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है, उसका ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आजकल के युग में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समझते नहीं इन बातों को, ना, है ना? तो ये गलत है ना पापा? गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने घर में बुजुर्ग किसी चीज के लिए सोचते रहें, तरसते रहें, तो उससे बड़ा महापाप दुनिया में कोई ऐसे हो सकता है? गलत है ना? गलत। उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों जी, है कि नहीं? बिल्कुल। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल सही है। आत्मा को बढ़िया चीज मिल गई, हाँ टाइम पे मिल गई, हाँ जी, वो परमात्मा का रूप हो। परमात्मा का रूप हो गए। अगर आत्मा तड़पती रही तो उसका क्या फायदा? बेकार। बिल्कुल है ना? तो पापा एक बार क्या होता है, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, आप मुझे बताना क्या वो सही है क्या नहीं। आप अपनी चाय पीते रहना और मेरी कहानी सुनना। कहते हैं एक बहुत समय पहली बात है, एक खेत के अंदर पेड़ था एक। उस पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और वो बच्चा कहता है कि पेड़ के पास खेलने लगता है। तो वो थोड़ी देर अपने उस पेड़ के साथ खेलता है तो पेड़ भी बड़ा खुश होता है। तो पेड़ खुश होता है तो फिर क्या कहता है पेड़ से वो छोटा सा बच्चा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ना कुछ पैसे दो। तो वो पेड़ कहता है कि भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कर, मेरे पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे हैं ना, इनको ले जाके बाजार में बेच दे और उससे जितने भी पेड़ किताब कॉपी खरीद रहे हैं वो खरीद ले। तो वो पत्ते तोड़कर ले जाता है उस पेड़ से और उसके बाद क्या करता है, कॉपी किताब खरीद लेता है, वो पढ़ जाता है, पढ़ लिख जाता है। उसके बाद वो बच्चा आता नहीं है उस पेड़ के पास। पेड़ ये देखता है कि भाई वो बच्चे का इंतजार करता है पेड़ कि भी कब आएगा कब आएगा। फिर थोड़े दिन बाद आता है, जब वो बच्चा जवान हो जाता है, वो आता है और बैठ जाता है पेड़ के पास। पेड़ कहता है चल मेरे साथ खेल, लेकिन वो खेलता नहीं। वो कहता है कि मुझे तो शादी करनी है,
पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे दो। तो वो पेड़ कहता है कि मेरी टहनियाँ काट ले जा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरी टहनियाँ काट के ले जा और इससे तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो क्या करता है, टहनियाँ काट के ले जाता है, विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। फिर पेड़ अब ढूंढ खड़ा रहता है पेड़ बीच में, खेत के में, और वो इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आएगा, वो बच्चा आएगा, लेकिन वो बच्चा नहीं आता। एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा हो जाने के बाद वो बच्चा तब आता है पेड़ के पास। पेड़ से कहता है कि अब मुझे मेरे घर वाले पूछते नहीं है, मेरा सम्मान नहीं करते, अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है बेटा मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पत्ते तुझे दे दिए, टहनियाँ मैंने तुझे दे दी, फल तुझे दे दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहकर वो पेड़ कहता है अब मैं ढूंढ रह गया हूँ, इसे भी बेच दे और ले जाकर तेरे जो इच्छाएं वो पूरी कर ले। तो वो ढूंढ भी ले जाता है और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। तो कहते हैं वो पेड़ जो था वो पिता होता है, और वो बच्चा होता है, वो बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं। वो माँ पिता इतना त्याग से अपने बच्चों को पालता है, लेकिन जब बच्चों को पालने की बारी आती है, पिता की बारी आती है कि पिता को पालना है, तो उनके पास कोई जगह नहीं होती है। ठीक है ना, क्यों जी? हाँ सही है ना? तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये गलत है ना? जब माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों को दे दिया, तो बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि माता पिता की खुशियों का ध्यान रखा जाए। तो अब भोजन का समय हो गया जी, अब आपका? हाँ भोजन खा लेते हैं क्या। अच्छा 2 रोटी खा लेते हैं। ये कौन आई है जो रोटी खिला रही है? माता श्री कौन है ये? इसका नाम क्या है? नाम बताइए इसका क्या है? विष्णु देवी। विष्णु देवी कौन है ये? आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी। अच्छा कौन से गांव की है ये? कामा। कामा। इसके पापा का क्या नाम है? धुरिया पंडा। धुरिया पंडा। और मम्मी का? सोमती। सोमती नहीं, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। अच्छा तो देखिए ये सेवा करती है कि नहीं आपकी? बहुत कर रही है। बहुत कर रही है। भाग्य से मिलती है ऐसी पत्नी। और क्या। अच्छा बहुत अच्छे कर्म करे थे हैं। अच्छा पूरी सेवा करती है। विष्णु देवी जी ये धर्मपत्नी है, बहुत बड़ी सेविका है ये, बहुत सेवा करती है पापा की, है ना पापा? आज इन्हीं की तपस्या का फल है, सेवा का फल है, जो आप इतने भले चंगे बैठे हो। क्यों पापा, है कि नहीं? बिल्कुल सही है ना? कोई पत्नी इतना नहीं कर सकती जितना ही करती है। हर चीज को छांट के, बिल्कुल देख देख कर, सब चीज को, खाना पीना नहाना धोना सबका इंतजाम करती है। टाइम से खाना खिलाती है, टाइम से नहलाती धुलाती है। क्यों पापा? आहा जीव खाएगी, जीव खाएगा। स्वाद में जमकर खाया, जीव को भी खूब पचाया। चलो अब पिताजी को खाना खाने देते हैं, ठीक है? जय श्री राम बोल दो एक बार पापा। जय श्री राम। और एक संदेश दे दो सभी को अपने माता पिता की सेवा संबंधित। भाई ऐसा है, अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखें। हाँ जी। क्यों कि बुढ़ापे में तुम ही उनके सहारे हैं। ठीक है जी। और कोई नहीं होता है। ठीक है एक बेटा की आस लगा करके बैठते हैं। हाँ, इसीलिए बेटे को जन्म देते हैं। बेटे होते हैं 3-4। हाँ। पर जब कहते हैं जो बाप की सेवा करता है, हाँ जी, माता की सेवा करता है जी, वो पुत्र माना जाता है। ठीक है जी। और नहीं सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए भाई सोच समझ के काम करो और अपने माता पिताओं को देखभाल करते रहना, सेवा करते रहो। सेवा करते रहना। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।